Good morning, students. So today we are taking chapter 1 with page number 2. So page number 2 में हमें पढ़ना था on the basis of status of development, है ना। तो रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, टाइप ऑफ रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो जिसमें हमारा लास्ट रह गया था जो कि था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो टोटली होते हैं 4 टाइप के, जिसमें फर्स्ट होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें ये तो पोटेंशियल होता है कि उनका हम यूटिलाइज कर सकते, मतलब वो किसी भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी रीजन में मिलते ज़रूर है बट हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना। यूटिलाइज्ड का मतलब होता है उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान, गुजरात में सोलर एनर्जी जो है उसका पोटेंशियल बहुत है ना। मतलब वो पाई बहुत जाती है लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम उसे यूज कर पाए। फिर डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? तो डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो डेवलप्ड हो, मतलब पूरी तरीके से क्या हो, डेवलप हो, विकसित हो, है ना। जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीजें क्या हो, कंप्लीट हो और उनका यूटिलाइजेशन भी पॉसिबल हो, मतलब हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। और डेवलप रिसोर्स जो रहते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनका यूज भी कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को डेवलप रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर थर्ड होता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो स्टॉक में है, मतलब जो स्टॉक करके रखा हुआ है, जो जैसे अपन किसी चीज को पहले से स्टोर करके रखते हैं ना, स्टॉक उस टाइप से रहता है। मतलब इनमें जो रहता है ये एनवायरमेंट में ये जो मटेरियल है वो इनकी पोटेंशियल मतलब बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन की नीड होती है उसके हिसाब से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी होती जिससे हम इनका यूज कर पाए। इसमें एग्जांपल दिया जैसे वाटर का, है ना। वाटर कंपाउंड हमें 2 गैसेस पता है और एनवायरमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पूरी तरीके से प्रेजेंट है ना। तो हम ये नहीं कर सकते कि जो हाइड्रोजन गैस है उससे हम एनर्जी का सोर्स बना सके, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग हाइड्रोजन से एनर्जी एनर्जी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये होते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। फिर लास्ट होता है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि फ्यूचर के लिए रिजर्व रहते हैं, आज उनका यूज नहीं होता, ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आगे हमें हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट और ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हम लोग देखा हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा। रिसोर्स आपको जो वर्ड है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। सो जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। जो रिसोर्स विटल का मतलब होता है उपयोगी। तो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा विटल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो हमें फ्री गिफ्ट मिला है नेचर से, बट ऐसा नहीं है ना। अगर हम उसका ऐसा नहीं है कि अगर हमें नेचर ने गिफ्ट फ्री में दिया है तो हम उसका इतना यूज करें कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे और नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर है उसके लिए हम उसे सेव करके ही ना रखें। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि हम लोग चीजों का, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले हैं, इतना यूज कर रहे हैं उनका कि आने वाले समय में वो रिसोर्सेज हमें देखने को ही ना मिले, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problem। और ह्यूमन बीइंग जो है इसका इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं indiscriminately, मतलब discriminately मतलब होता है भेदभाव करना,
है ना, जैसे कि आपको पता है। तो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कंटिन्यूसली उसका बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कुछ कमी हो सकती है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि रिक्लेमेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। और जो जैसे कि जो रिसोर्सेस है ना, ग्रीड मतलब एक लालच बन चुकी है एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की ग्रीड पूरा करने के लिए। इंडिविजुअल पर्सन अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए उस नेचर का, जो नेचर से रिसोर्सेज मिले उसका बहुत तरीके से यूज कर रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which turn divide the society into two segment, have and have not, और रिच एंड पुअर। और एक्यूमुलेशन की वजह से जो रिसोर्सेस है वो मतलब सोसाइटी ने उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक रिच एंड पुअर में, है ना। मतलब जिनके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है वो बहुत ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, है ना। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation, है ना। और इंडिस्क्रिमिनेशन की वजह से मतलब जो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मतलब यूज करने की वजह से जैसे कई सारी प्रॉब्लम जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब ओजोन लेयर का जो है ओजोन लेयर का पतला होता जाना, है ना, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर इक्वली रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से यूज ना हो तो ये सारी चीजें फेस करने को मिलेगी। और आगे हमें बता रहे हैं कि जो रिसोर्स है उसकी प्लानिंग मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रिसोर्सेज हमारे पास है तो प्लानिंग के थ्रू उसका यूज हो। तो उसके लिए हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो पूरी प्लानिंग है वो होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये कैसा डेवलपमेंट होता है जो कि एनवायरमेंट को बिना डैमेज करे, है ना, बिना डैमेज एनवायरमेंट को बिना डैमेज करे हम उसका यूज करें, ठीक है। और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में जो हमारे पास रिसोर्सेस है हम उसे पूरी तरीके से खत्म ना करें, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेस है हम वो अभी छोड़ दें। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, ये एक यहाँ पे एक मतलब एक पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 100 हेड ऑफ स्टेट मतलब 100 कंट्रीज के जो हेड है वो आए थे, जो कि ब्राजील रियो डी जेनेरो में हुई थी। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट मतलब एक पूरी मीटिंग थी जिसमें एनवायरमेंट को लेकर चर्चाएं की गई थी, है ना, कि एनवायरमेंट में जितने ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फ्यूचर में जो परेशानी देखने को मिल सकती है उसे किस तरह बचे जा सकता है ना। तो ये हुआ था 1992 में और ब्राजील में हुआ था। और इसमें इसी बारे में मतलब चर्चाएं की गई थी कि एनवायरमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। और इसके लिए वहां मतलब इस मीटिंग में मतलब चलाया गया था एजेंडा 21, है ना। और एजेंडा 21 के थ्रू चीजों को किस तरह से समझा गया वो देखते हैं एजेंडा 21 क्या होता है। तो एजेंडा 21 जो है ये 1992 में स्टार्ट हुआ था यूएनसीडी के थ्रू रियो डी जेनेरो में इसको मतलब शुरू हुआ था ब्राजील में। और इसका मेन एम ये था कि इसे अचीव करना था, एनवायरमेंटल डैमेज से बचना था, पॉवर्टी, डिसीजेज, इन सभी से बचना था और अपने आप को सेव करना था, है ना। ये था एजेंडा 21। और एजेंडा 21 में ये भी था, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, और कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपने खुद के लिए एजेंडा 21 ड्रॉ करना था, ताकि उसके चलते वो चीजों को ज्यादा हार्म ना करे, है ना, ताकि एनवायरमेंट को भी वो सेव कर सके और खुद जैसे पॉवर्टी और डिसीजेस है ना, कॉर्पोरेशन का जो कॉमन इंटरेस्ट है उन सभी से बच सके।
ठीक है। फिर इसमें आगे हमें बता रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट रिसोर्सेज पढ़ा, तो उसमें रिसोर्सेज को यूज करने से पहले उसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग में हमें मेनली ये बताया गया है कि किस तरह से हम रिसोर्स को यूज करने के पहले हम उसे आगे के लिए एक पहले हम पूरी प्लानिंग कर ले और उसके बाद हम इनका यूज करें। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया की बात करें तो एक इंडिया ऐसी कंट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है ना, डाइवर्सिटी पाई जाती है रिसोर्सेज में, कई ज्यादा अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज प्रेजेंट है, और कई ऐसे रीजन भी है जहाँ पर रिसोर्सेज की डिफिशियंसी है, कमी है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन जगहों पर रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, वहां से हम लेकर दूसरे रीजन में भेज सके। तो इस तरह की ये प्लानिंग जो है होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में हमें बता रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ पे मिनरल्स और कोल जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश हैज एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लेक ऑफ इन फ्लक्चुएशन डेवलपमेंट, है ना। और अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे मतलब वाटर रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन और राजस्थान के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो मतलब, और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में भी बताया यहाँ पे। तो ऐसी जगहें हमारी कंट्री में बहुत है जहाँ पे कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल्स, कोल, है ना, बहुत ज्यादा पाया जाता है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वाटर की कमी है ना। तो मतलब इन सभी चीजों की अगर प्लानिंग की जा सके, प्लानिंग और प्लॉटिंग हो सके सही तरीके से, तो हर जगह मतलब कहीं पे भी रिसोर्सेज की जो है वो कमी नहीं होगी, और एक ही जगह पे उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। फिर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, तो इसके लिए थ्री स्टेप होती है। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन मतलब किस रीजन में रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले सर्वे किया जाता है, देन मैपिंग किया जाता है, फिर उसके बाद क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी देखी जाती है ना, और पूरा मेजरमेंट उस रिसोर्स का लिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप में हो जाता है इवॉल्विंग, इसमें जो पूरी प्लानिंग है वो बनाई जाती है, और उसे टेक्नोलॉजी और स्किल के थ्रू इंडस्ट्रियल सेटअप बनाया जाता है ना, ताकि उस इंडस्ट्री में जाके उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने जो रिसोर्सेज जिस जगह से पाया है हम उसका यूज करने लायक उसे बना सके। फिर थर्ड स्टेप होती है मैचिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और उसे पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ उसको मैच किया जाता है। तो इस तरह से रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में होती है। इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक कि आपको पूरी रीडिंग करना है अच्छे से, है ना, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।